हर महादेव, राधे राधे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जो प्रीवियस वीडियोस बनाई थी हम लोगों ने अप टू इनर्शिया, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम सबसे पहले कुछ रिवीजन कर लेंगे ताकि हमें जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं या जो हम बोलेंगे रीजनिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाए कि वास्तव में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है। मोशन पढ़ा है। मोशन में मोशन टू टाइप्स के, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड जो हमने पढ़ा है रेस्ट। रेस्ट कंडीशन को हम स्टेशनरी कंडीशन भी कहते हैं, स्टेशन पे रुका होना। अगला था डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम यहाँ क्लास 9th में डी से डिनोट करेंगे। फिर पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ एस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में अंतर। उसके बाद स्पीड को हम एस से डिनोट करेंगे, बट यहाँ पर हम एरो नहीं लगाएंगे। फिर वेलोसिटी v, और हमने एरो लगा दिया है। एरो लगाने का मीनिंग हो जाता है कि इट शोइंग द डायरेक्शन, दैट मीन इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। सो हम एक एक करके क्लियर करते हैं और उस पर रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मोशन में, हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट एक बार हम क्लियर करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं बेटा, आप लोग सब ध्यान से देख सकते हैं। व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जब हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो टाइम के साथ इक्वल हो। इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सौरभ जस्ट गोइंग टू ट्रेवल अ रूट and he started his journey from point A and to B. So distance from A to B is 10 meter, then B to C is 20 meter, then C to D is 30 meter, and D to E is 40 meter. Okay, I have written the timing in how much time he has covered this distance. So यहाँ पर लिखा मैंने 2 seconds में, यहाँ क्योंकि टाइम आपका रुकता नहीं है, टाइम क्या होता है कंटिन्यू आपका बढ़ता रहता है। सॉरी, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड आपका हो गया, 6 सेकंड हो गया आपका, और ये हो गया आपका 8 सेकंड। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि डिस्टेंस, अगर हम आपसे पूछेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने, स्पीड क्या होगी यहाँ से, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हम इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक जब सौरभ ने ट्रेवल किया है तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन समझना है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो डिस्टेंस ए से बी तक कितना ट्रेवल किया है ना। तो डिस्टेंस आपको पता है 10 मीटर, टाइमिंग दे रखा है 2 सेकंड्स में। तो यहाँ पर स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, स्पीड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है विदाउट डायरेक्शन। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला सभी जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर ए टू बी अपॉन T1। अब आपका सबसे पहले जो बी पॉइंट पे जब पहुंचे तो डिस्टेंस क्या था, फाइनल डिस्टेंस क्या था 10 मीटर, और इनिशियल क्या था 0। तो 10 में से 0 माइनस कर देंगे और 2 में से 0 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड ए से बी तक हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम आगे चलते हैं, बी से सी तक की स्पीड क्या होगी, स्पीड 2। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बी टू सी अपॉन T2। तो बी टू सी, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया इसका, ये वाला, और इनिशियल पॉइंट हुआ ये, तो 20 माइनस 10। समझ में आया आप सभी को, 20 माइनस 10, और टाइमिंग क्या हो गया 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 10 अपॉन 2। जब इनको कैंसिल करेंगे तो स्पीड आएगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। अगला हम करते हैं स्पीड 3। स्पीड 3 में अगर हम देखें तो स्पीड 3 में सी डी लिख दिया हमने, और टाइम हो गया T3। तो सी डी में 30 फाइनल है और 20 इनिशियल है, तो 30 माइनस 20, और टाइमिंग में सर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें से आ जाएगा 10 और ये 2, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर हम इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका DE, तो अपॉन T4। डी के बीच में, सॉरी DE के बीच में अगर हम निकालेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, और टाइमिंग हो जाएगा 8 माइनस 6, तो 10 अपॉन 4, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर पॉइंट पे जो सौरभ की
जो स्पीड थी वो इक्वल थी। वो अगर बाइक लेके चले, साइकिल लेके चले, वॉटेवर, तो हम बाइक तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम स्लो मोशन का कोई भी अगर लेके चलते हैं व्हीकल, तो हर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या हुई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह के स्पीड के साथ जब हम मोशन करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने जो लिखा था डेफिनेशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ देखिए आप, डिस्टेंस क्या है, इक्वल, टाइम इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, टाइम इक्वल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और उसका रिजल्ट आया आपके सामने 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये हमारा क्लियर हुआ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यहाँ समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें हमने देखा था डिस्टेंस इक्वल था और टाइम इंटरवल भी इक्वल था। अब यहाँ पर डेफिनेशन में लेके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल इक्वल रखना है। तो अब हम देखते हैं, ए टू बी तक जाते हैं, फिर बी से सी और सी से डी। ए से बी जाने में ये 20 मीटर डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ पर फिर 80 मीटर है, यहाँ 100 मीटर है। सौरभ सबसे पहले 10 सेकेंड के अंदर 20 मीटर कवर करता है। इनिशियल स्टार्ट करता है 0 से, हम स्टार्टिंग 0 मानते हैं, 10 सेकेंड। फिर बी से सी पे पहुंचता है, तो उसका टाइमिंग होता है, अगर वॉच देखते हैं तो 20 सेकेंड्स, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया है, 80 तक आ गया है। उसके बाद यहाँ पर 100, जो आपका ऑडोमीटर होता है गाड़ी का, बाइक का, वो दिखा रहा है डिस्टेंस 100 मीटर आया है और टाइमिंग हो गया 30 सेकेंड्स। तो अब हम देखते हैं स्पीड 1। स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। डिस्टेंस क्या है, AB, और टाइम T1। तो मैंने यहाँ पर डिनोट किया आपको इजी समझने के लिए, पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया हमारा 20, इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा 0। तो 20 माइनस 0, टाइमिंग क्या हो गया 10 माइनस 0, तो 10। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्पीड हम यहाँ से यहाँ तक सौरभ की देखते हैं, कितनी यहाँ पर, यहाँ इसकी कितनी स्पीड थी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी से सी की डिस्टेंस में फाइनल पॉइंट क्या है ये, और इनिशियल पॉइंट क्या है ये, तो 80 माइनस 20, और टाइम का डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया हमारा, माइनस किया तो 6, और अब कैंसिल करेंगे 0 to 0, तो 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड आई सेकेंड टाइम में। सौरभ की स्पीड आती है 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब कितना किस स्पीड से चला है सौरभ सी से डी तक, तो हम फिर वापस से करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम CD अपॉन T3। तो डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट 100, इनिशियल पॉइंट 80 कर दिया, क्या आया 20। उसके बाद टाइम भी ऐसे इस तरह से, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम 30 माइनस 20 10। तो अब हमारा स्पीड आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड अलग है, एक बार 2 मीटर पर सेकेंड है, या आप देखिए यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इरेगुलर डिस्टेंस कवर, स्पीड से कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हम जो डेफिनेशन लिखेंगे उसकी डेफिनेशन होगी, तो नाउ हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ non-uniform motion. So we will write, when an object covers an unequal distance in equal interval of time. Time must be equal. Equal distance को हम कर देंगे unequal. तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मोशन को हमने क्लियर कर लिया, दो तरह के मोशन हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ग्राफ इस तरह से होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस तरह से, चाहे हम बोलेंगे इस तरह से कर्व फॉर्म में होता है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, और ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फॉरवर्ड करें इसको, अपने शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चीज़ क्लियर हो।